हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरा सेकंड ब्लॉग जो कि मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस के थ्रू बनाया है क्योंकि मैंने इसको ब्लॉग के अकॉर्डिंग शूट नहीं किया था। Let's तो go. आज हम चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिप पर जो कि है जगन्नाथ के लिए। और हम यहाँ पर बैठे कुछ एक्साइटेड बातें कर रहे हैं कि ट्रेन कब तक आ जाएगी। और यहाँ इसके पापा कह रहे हैं आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करो। और ये हम सब वहाँ पर वेटिंग में बैठे, फुल फैमिली बैठे हुए हैं। ट्रेन आते ही हमने अंदर आए और हमको फर्स्टली मील मिल गया क्योंकि जो कि हमने टिकट में इंक्लूड करवा रखी थी। तो ये है हमारा स्नैक टाइम। और ट्रेन हमारी थी 2 डेज़ की ट्रिप थी ट्रेन की, जो कि हमें ट्रैवल करना था। तो हम बीच में गेम्स ले गए थे, ऑल टाइम हमने मोबाइल पे स्पेंड नहीं किया। नेक्स्ट हम यहाँ पहुँच गए हैं भुवनेश्वर। हमने ट्रेन अपनी भुवनेश्वर तक ही करी थी क्योंकि यहाँ पर लिंगराज मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ये सब कुछ घूमना था। और अब हम सब बैठेंगे एक ही गाड़ी में, सब मस्ती करते हुए। तो अब सब रेडी होके होटल में चेकआउट करने के टाइम पे हमने कुछ फ़ोटोज़ करवा ली। उसके बाद हम बैठ गए गाड़ी में और यह है बाहर का भुवनेश्वर। देखिए कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। फिर हम सब गाड़ी में बैठ के मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली। मैंने कहा चलो ये भी थोड़ी सी यादगिरी हो जाती है। अपना बैठे हुए हम मस्ती कर रहे थे, सब अपना रिएक्शन दे रहे हैं। रिएक्शन क्या, मेरे कहने पे ही दे रहे हैं, अदरवाइज इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं देना जी। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये हमारा है फर्स्ट धाम। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं हम, फर्स्ट धाम है। और आशु भैया और मम्मी डैडी और इनकी फैमिली का है ये 4th धाम। इनके 4 धाम पूरे हो चुके हैं। तो ये है बाहर का वेदर जो कि बहुत ग्रीन ग्रीन हो रखा था क्योंकि वहां पर आ रही थी रेन। और फिर मैंने बाहर के वेदर के साथ थोड़ा सा शूट कर लिया। वेदर वाकई बहुत प्यारा हो रखा था। और अब हम पहुंचने जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो गाइस ये देखिए, ये है इस्कॉन टेम्पल। अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था। हम चुपके से जाकर बैठ के हमने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया क्योंकि मुझे तो लगता नहीं लाइफ में सेकंड टाइम हम कभी यहाँ, या फिर सेकंड क्या, कभी यहाँ दोबारा जा सकते हैं। बहुत दूर है जगन्नाथपुरी, सच्ची में बहुत दूर लगता है। और हमें यहाँ पता चला है जी यहाँ भी बाहर बारिश हो ही रही है अभी भी। और ये देखिए हम भीग चुके हैं। अब हम जाएंगे बाहर, अंदर कुछ शूट कर नहीं सकते थे। ये हमने बाहर अपनी फोटोज क्लिक करवाई। और फ्रेंड्स पूरे 2 दिन के ट्रैवल में हमको ट्रेन में एक चाय नहीं अच्छी मिली। तो अब हम यहाँ पर स्पेशली ये कुल्हड़ वाली चाय। उसके बाद मैं कहीं भी दूर जाती हूँ तो मैं उसके बोर्ड के साथ एक फ़ोटोज़ ज़रूर करवाती हूँ वहाँ की यादगिरी के लिए। तो यहाँ पूरी के साथ फिर हम पहुँच गए लिंगराज मंदिर। यहाँ पर भी हमने बस बाहर से फ़ोटो करवा ली क्योंकि जल्दी जल्दी हमने 2-3 टेम्पल आज ही करने थे। जैसे कि सेकंड हम आए थे कोरनाक टेम्पल। यहाँ पर अंदर थोड़ा सा शूट कर लिया, लेकिन अंदर कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं थी। जस्ट ऐसे यही बोल सकते हैं कि पुरानी सी इमारत बनी हुई है, पुराना सा ही मंदिर है। तो थोड़ा सा वहाँ घूम लिया। उसके बाद यहाँ पर हम अंदर लेके जा रही हूँ मैं और गहराई में अपनी बेटियों को। यहाँ पर इनको दिखाऊंगी, घुमाऊंगी कि यहाँ पीछे जो सर्कल है यहाँ पर घड़ी से टाइम देखा नापा जाता है, जैसा वहाँ पर गाइड बता रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी फोटो के पीछे सर्कल है यहीं से पुराने टाइम में टाइम देखा नापा जाता था। उसके बाद यहाँ पर भी रेन स्टार्ट ही हो गई थी, सब अलग भड़क हो गए थे। वान्या अपनी मस्ती दिखाते हुए, और फिर आएगी नाइशा भी साथ में। ये वाला टेम्पल बहुत ज़्यादा ही अंदर बना हुआ था तो फिर मम्मी इतना चल नहीं पा रहे थे। मम्मी को हमने बाहर बिठा दिया, यही फ़ोटोज़ करा ली। ये देखिए बाहर आते ये दोनों शहजादियाँ लग गई आइसक्रीम खाने और मेरे मिस्टर मेरा पर्स टांगे घूम रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे पुरी। और यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, टेंपल जाने से पहले, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने से पहले के टाइम पे। हम यहाँ से ऑलमोस्ट गए थे 2-2:30 बजे तक। और यहाँ पर भी मुझे यही था कि बारिश होगी तो मैंने होटल के बाहर ही थोड़ा सा फ़ोटोज़ करवा ली कि बाद में पता नहीं कपड़े कैसे रह जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल पे। ये देखिए मैंने जाते ही फटाफट से यहाँ की ध्वजा की शूट करी क्योंकि यहाँ की ध्वजा इनकी हवा के विपरीत दिशा में झूलती है, लहराती है। तो मुझे तो बहुत था यहाँ इनकी ये ध्वजा देखना। स्पेशली मैंने वहाँ जाकर यही मेजरमेंट किया था, अरे हाँ इनकी ध्वजा उल्टी दिशा में जा रही है।
यहाँ पर भी अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने जाते ही पहले बाहर ही 1-2 फोटोज़ करवा ली, क्योंकि अभी तो रेडी हुए हैं, बाद में लाइंस में पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं वापस, दर्शन करके हमने तिलक लगा रखा है। 2 से 3 घंटे हम अंदर रहे, जिसमें हमने अंदर महाप्रसाद भी ग्रहण किया और ध्वजा परिवर्तन भी देखा। और ये देखिए ना वान्या के कपड़े, इसीलिए मैंने पहले कुछ फ़ोटोज़ करा ली थी। उसके बाद ये भाभी के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, यहाँ अंदर जगन्नाथ जी अपनी सिस्टर जगन्नाथ जी और अपने भाई का मंदिर जी के साथ विराजमान है। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये इनकी फैमिलीज की भी फोटो शूट करवा ली। ये तो यादें होती हैं। यहीं से ही आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने कुछ फोटोज़ भी डाली हैं, बीच में कुछ वीडियोस डाली हैं, क्योंकि मैंने पहले नहीं सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगी, पर मैंने कहा लाइफ टाइम मेमोरी के लिए बना ही लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ये दोनों को भी मैंने फिर से रेडी कर दिया है और आज हम फिर जाएंगे मंदिर, गुंडीचा टेम्पल। और आज हमारी ध्रुविका का बर्थडे भी है, तो मैंने इनकी भी फोटो करा ली और खुद भी बैठ गई क्योंकि ध्रुवी रेडी थी। तो ये देखिए ये है मंदिर, जो कि सिर्फ रथ यात्रा के दौरान ही खुलता है, अदरवाइज बाकी टाइम बंद रहता है। फिर उसके बाद हम बैठ गए यहाँ से ऑटो में और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं आगे भट्ट मंगला देवी मंदिर। यहाँ इस मंदिर में इसलिए आते हैं हाजिरी लगाने, क्योंकि इसी देवी को बताना होता है कि हम यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हैं, तभी वो पूर्ण माने जाते हैं। तो ये देखिए आप भी करिए दर्शन भट्ट मंगला देवी जी के। और ये नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। यहाँ पर मोबाइल लेके जाना अलाउड था, लेकिन अंदर मेन जगह की नहीं, यहाँ बाहर बैठे कीर्तन कर रहे थे, तो हम वहीं पे बैठे। भाभी कहने लगी लाओ इस बार मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ, तो ये भाभी कर रहे थे और हम सब ने यहाँ पर बैठ के मंत्र जाप किया, कुछ बैठ कर कीर्तन किया, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं थी। लेकिन अगर हम कल आते तो हमको बहुत भीड़ भी मिलती, क्योंकि यहाँ पर अगले दिन प्रोग्राम होने वाला था। थैंक गॉड कि हम एक दिन पहले ही आ गए यहाँ पर, अदरवाइज तो बहुत भीड़ होनी थी। ये देखिए पीछे लाइट्स वगैरह की पूरी प्रिपरेशन हो रही थी, तैयारियां चल रही थी पूरी। अब फिर हम बाहर आए तो बारिश ही बारिश, रेन ही रेन। और ये है हमारा आज का लास्ट मंदिर, जो कि है बेड़ी हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी ने खुद से ही हनुमान जी को बेड़ी बांधकर बिठाया था, क्योंकि समुद्र देवता की लहरें, समुद्र की लहरें बार बार पुरी के अंदर जा जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ जाती थी, इसीलिए उनको रोका गया था। अब हो गई थी शाम और हम पहुंच गए हैं अपना बीच पर थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. तो फ्रेंड्स मैं भी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई थी बीच पर, तो मैं भी इनके साथ थोड़ी ज़्यादा ही मस्ती करने लगी थी, ओवर एक्साइटेड होकर ही। बिल्कुल सनसेट हो ही रहा था, फिर भी सब कह रहे थे चलो, मैंने कहा कोई नहीं जी, थोड़ा सा एंजॉय और कर लें। बस फिर एंजॉय किया, लहरों में मजे लिए। ये है हमारा थर्ड डे। अब हम फिर से जा रहे हैं रिक्शा में बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर वाली साइड, क्योंकि मम्मी डैडी की पहले दिन फोटोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने भी यही लगा लाइफ में फिर कब आना है, एक बार फोटोज तो हो जाएं। फिर हमने डिसाइड तो किया था कि हम अंदर जाएंगे, लेकिन क्राउड देखकर फिर रुक गए,
ये कुछ यहाँ बाहर से कीर्तन कर रहे थे, हम इन्हें ही देखने लग गए और फिर कुछ एक दो फोटोज करवाई यहाँ पर। मैंने कहा मम्मी पापा के बहाने कुछ हमारी भी हो जाएंगी, हमारी भी कुछ यादें और जुड़ जाएंगी। फोटोज वोटोज कराई, मम्मी डैडी के साथ में भी कराई, चरण स्पर्श करते हुए। भगवान जी के तो स्पर्श किया ही किया, हमने कहा मम्मी पापा के भी चरण स्पर्श करते हैं। और फिर हमने डिसाइड किया यहीं बाहर ही बैठकर हम कुछ मंत्र जाप कर लेते हैं, तो हम सब यहीं पर ही बैठ गए। और ये मेरी दोनों देवियां खुद उठ के अपना चली गई आगे खेलने के लिए। इनको तो जैसे कोई ग्राउंड मिल गया, और जब बड़ी होकर अपना व्लॉग देखेंगी ना तो बड़ी खुश हुआ करेंगी, अच्छा मम्मा यहाँ ले गई। फिर हो गई थी शाम फिर से, तो अब हम जा रहे थे एक बार बीच पे, क्योंकि बच्चों को तो एक्साइटमेंट बीच पे ही आती है। तो ये देखिए सबकी सेम सेम ड्रेसेस हैं। कुछ बीच पर ऐसे कुछ बना हुआ था, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, वो तो अपनी मस्ती में घूम रहे थे। मैंने दूर दूर से थोड़ी सी एक दो क्लिप्स ले ली। कितना प्यारा फेस बना हुआ था, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहा था सब कुछ। अब इन दोनों को मस्ती करवाते हुए इनका कुछ शूट करूंगी, ताकि जब ये बड़े होकर देखें तो सोचें हाँ भी कहीं तो घुमाया मम्मा पापा ने, देख लो। और फ्रेंड्स मैं वही साड़ी डाले समुद्र किनारे चली गई। मैंने कहा कुछ अपना ड्रीम भी पूरे करे जाए। तो ये लहराती मैं लहरों के साथ, ये लहराती, बहुत मस्ती करी मैंने। और फिर इनको भी ले आई, मैंने कहा आज भी मस्ती करते हैं। क्या ही हवाएं चल रही थी वहां पर, बेकाबू हवाएं थी। उसके बाद मैं चेंज कर आई। अब मैंने कहा आजो जी अब मैं कंफर्ट हूँ, अब करेंगे डबल मस्ती, पहले बच्चों के साथ फिर भाभी के साथ। यहाँ पे कुछ कुछ सेम सेम हो गया। फिर अपना भाभी गाना गाने लगी, छई छप छई छपाक छई। मैंने कहा है ये कौन सा सॉन्ग है, कहने लगे ये बीच का ही सॉन्ग है, मुझे पता भी नहीं था। सच्ची मस्ती तो बहुत करी। लास्ट डे जब आए थे तो बिल्कुल सन सेट हो ही चुका था, तो आज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे फुल ऑन मस्ती करने के लिए। और क्या ही मस्ती मज़े करे जा रहे थे हम। फिर हमने कहा एक बार यार बच्चों को भी लेके बैठते हैं, बच्चे बीच लहरों में तो आएंगे नहीं, किनारे पर ही लेके बैठ गए। लेकिन बैठने के चक्कर में इनका वॉलेट ही भीग गया, तो ये मेरे को डांटने लगे, मेरा वॉलेट भीग गया, सब पैसे भी गीले हो गए होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मैं तो भाभी को ही पकड़ूं। बच्चों का तो क्या, हम ही कुछ कम नहीं थे, हम भी देशों देश घूमे जा रहे थे, मस्ती में झूमे जा रहे थे। मन तो ऐसे कर रहा था बीच में जाएं, लहरों के बीच में मस्ती करते रहें, क्या क्या हरकतें हम करते रहे। बिल्कुल बचपन आया हुआ था हमें भी। के पापा अपनी दोनों शहजादियों के साथ फुल ऑन बीच पे मस्ती करते हुए। वान्या संभाले नहीं संभल रही, इतनी हल्की फुल्की भागे ही जा रही है, आगे फिसले जा रही है। फिर मैं गई, मैं जाके मम्मी को लेके आई। मैंने कहा मम्मी आ जाओ यहीं किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा लहरों के मजे ले लो। सबने बीच पे डांस किया, तो मैंने मम्मी को भी डांस करवा दिया बीच पे। फिर हम सबने फोटोज करवाई। और ये हमारे बच्चों की मस्ती देखो, इतनी लहरों में
गड़बड़ घड़ 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 करे हो जा रहे हैं। मान्या भाग के आई। और ये सनसेट होने से पहले मैं एक बार और ड्रेस चेंज करके आ गई। मैंने कहा थोड़ा मॉडल लुक लेके थोड़े मस्ती और करी जाए, फिर दोबारा ना जाने कब इन पलों को और जिया जाएगा। टाइटैनिक पोज बनाओ, कभी कैसे। मम्मी कहती मैं तो गई हूँ थक, मम्मी तो गई बैठ। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर मैंने वहाँ पर दिल की शेप बनाई, हार्ट में डी और पी, दीपक प्रियंका लिखा, और फिर थोड़ा मॉडल वाला शूट कराया, थोड़ा मस्ती करी। और फिर एंड में मैंने कहा अरे हाँ एक सूरज वाला भी बनाती हूँ। फिर मैंने ऐसे सूरज वाला बना के बस, फिर उसके बाद सनसेट होने को था। और ये है, ये बाहर आके फिर से मिट्टी में लिपटी हुए पड़े हैं। बचपना इसी को ही कहा जाता है। टाइम सनसेट हो गया और अब हम नेक्स्ट डे चलेंगे वापिस। तो ये देविका का बर्थडे जो हमने लास्ट नाइट सेलिब्रेट ना करके आज किया है, क्योंकि ट्रिप पे तो आए ही हुए हैं तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। सबने वहाँ पर रेडी होके एक फोटोज करवाई और खाना खाया और चले गए वापिस होटल में। तो अब हमारा हो गया है वापसी का सफर शुरू, और मस्ती हमारी अभी भी खत्म नहीं है, मस्ती चालू रखते हैं अपनी। कैसे समुद्र की लहरों ने पोपट कर दिया, कभी मुंह पे पड़ रही हैं कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।